बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट अशफाक नियाजी और आप देख रहे हैं K92 न्यूज़। सबसे पहले अहम खबरें। नवाबशाह से खबर शामिल करें अपने ब्यूरो चीफ इकबाल मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां नवाबशाह शहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अड्डे बाहर मुंतकिल करने और ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफे को रोकने के सिलसिले में आज एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद निज़ामानी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के दरबार हाल में मुनक्किद हुआ। इजलास में SSP शहीद बेनज़ीराबाद समीर नूर चन्ना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सद्दाम हुसैन मेमन, DSP सिटी दुर्रे ताबिश, असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल अहमद तुन्यो, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अहदेदारों और ट्रांसपोर्ट अड्डों के मालिकान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद निज़ामानी ने कहा कि शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट अड्डों की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर शिराज चौक से वेगन अड्डों को ख़त्म किया जाए, दूसरे मरहले में शहर में कायम गैर कानूनी अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर सेक्रेटरीज डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि नवाब शाह में तकरीबन 25 ट्रांसपोर्ट अड्डे कायम हैं, जहां से तकरीबन 500 गाड़ियां रोज़ निकलती हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हालिया डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को किराए में इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से 4 अप्रैल को जारी किए गए किराएनामे पर हर हालत में अमल कराया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट मिलकर चेकिंग करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में एक शिकायती सेल भी कायम किया जा रहा है, जिसमें DSP हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का नुमाइंदा मौजूद होगा और ज़ायद किराया वसूल करने की शिकायत पर कार्रवाई भी की जाएगी।